पवित्र आत्मा जी, मैं आग्रह प्रार्थना करता हूँ, एक एक शब्द एक एक बात जो आपके दास के मुख से निकले वो आप ही की ओर से आपके सब लोग के लिए हो, और आपके सब लोग वचन प्रचार को सुने समझे अपने जीवनों में लागू कर शांति, आशीष, आनंद, चंगियाई, छुटकारा, श्राप और बंधनों से आजादी को प्राप्त करें। पवित्र आत्मा जी आइए कि सारी सभा में आपकी अगुवाई मांगते हैं। परमेश्वर आपकी रजामंदी मांगते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रार्थनाओं को मांगेंगे। महागुरु प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अति पवित्र नाम से मिलकर बोलो आमेन, हालेलुया। आइए एक वचन हम पढ़ते हैं, सब बाइबल में आओ। बाइबल में नए नियम में दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्सेस 1, पेज नंबर 295, पेज नंबर 295 पे आप देखोगे परमेश्वर के वचन को। जिनके पास बाइबल नहीं है वो एलईडी पे रीड आउट कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, जिनके पास बाइबल है वो उसमें देखो, जो यहाँ पे ये पैसेज हम लोग अभी पढ़ने लगे हैं, इसकी जो हेडलाइन है, इसका जो टाइटल है वो लिखा है मसीह यीशु का स्वामी भक्त सैनिक। मसीह यीशु कौन है? जिसके हम लोग हैं, जो हमारा उद्धार करता है, जो जगत का उद्धार करता है, जो मार्ग सत्य जीवन है। यहाँ लिखा है मसीह यीशु का स्वामी भक्त सैनिक, यानी कि आगे जो भी 6 वचन हम पढ़ने वाले हैं अभी 2 मिनट में, इसके अंदर जो क्वालिटीज लिखी हैं ये उसकी क्वालिटीज हैं जो मसीह यीशु मसीह का सच्चा स्वामी भक्त होता है, और सिर्फ स्वामी भक्त नहीं, उसका सैनिक भी है। बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। यहां सिर्फ ये नहीं लिखा कि भक्त, लिखे स्वामी भक्त, और वहां भी खत्म नहीं हुआ, आगे लिखे स्वामी भक्त सैनिक, यानी कि वो जन जो यीशु मसीह को अपना मास्टर, अपना स्वामी मानता है, अपना मालिक मानता है, और उस मालिक के साथ उसका सिर्फ रिश्ता किसी स्वार्थ के लिए नहीं है। जैसे एक मजदूर अपने ठेकेदार के अधीन ठेकेदारी करता है, पर वो उसके अधीन सुबह से सिर्फ रात्रि काल तक है या शाम तक है, उसके बाद वो उसका स्वामी नहीं है। उसके बाद तो हाथ फैला के बोलता है ले अभी मेरी दिहाड़ी दे, मैं अपने घर नू जमा। पर यहां जो बात हो रही है या लिखा है स्वामी भक्त, यानी कि वो जन वो विश्वासी वो भक्त जो यीशु मसीह के साथ किसी स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ा, जो यीशु मसीह के साथ मतलब खोरिया नहीं कर रहा, जो यीशु मसीह को अपना स्वामी तब तक ही नहीं मानता जब तक उसके काम नहीं बन जाए, जब तक वो चंगा ना हो जाए, जब तक उसकी कमाइयां ना बढ़ जाए, जब तक उसकी सारी मनोकामनाएं ना पूरी हो जाए, वो तब तक, जब वो पूरा हो जाता है, वो जब काम बन जाते हैं, लोग यीशु मसीह को अपना स्वामी मानना ही छोड़ देते हैं, उसको प्रभु कहना ही छोड़ देते हैं, वो चर्च आना ही छोड़ देते हैं। इसने यहां पहले बोल दिया कि पढ़ लो कि आगे किसकी विशेषताएं लिखी हैं, उसकी विशेषताएं जो यीशु मसीह का स्वामी भक्त सैनिक है, यानी कि जो यीशु मसीह को सच्चे मन से अपना स्वामी मानता है, उसको अपना पूरा का पूरा जीवन दे दिया है, और उसकी भक्ति के अंदर जीवन भर चलने के लिए उसका भक्त बन गया है, और उसकी भक्ति में चलते चलते उसका योद्धा, वॉरियर, सैनिक बन गया, उसकी सेना के अंदर, उसके राज्य के अंदर काम करने वाला बन गया है। तो ये वचन पौलुस ने तीमुथियुस को भेजा, जो कि पौलुस का आत्मिक बेटा था, और वो जो तीमोथी था वो एक परमेश्वर का जवान सेवक भी था। वो पौलुस का शिष्य हुआ, पौलुस उसका सेवा में गुरु हुआ, पौलुस उसका मसीही जीवन में आत्मिक बेटा हुआ। तो उसने उसको उसी भाषा के अंदर ये परिभाषा सिखाई कि एक स्वामी भक्त सैनिक कैसा होता है। लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। एक हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। आपको इस जीवन के अंदर 3 पिता की जरूरत रहेगी हमेशा, और अगर तीनों में से एक भी कम है तो आपके जीवन में उसका फर्क पड़ेगा। सुन रहे हैं कि बैठे बैठे सो रहे हैं? सभी सुन रहे हैं? और आवाज बड़ा जॉनी, आवाज मेरा जोर नहीं लगना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपको अपने इस जीवन में, मसीह जीवन में, या पूरे जीवन में, मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में 3 तरह के पिता की जरूरत है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके
शारीरिक 3 बाप होते हैं, नहीं। सबसे पहले आपको जरूरत है एक स्वर्गीय पिता की। वो कौन है? बोलो, मुंह से बोलो, परमेश्वर। उसके बाद आपको जरूरत है शारीरिक पिता की, जिसके द्वारा धरती पर आपका जन्म है, जो धरती पर आपके शारीरिक बायोलॉजिकल फादर होते हैं। उसके बाद है आत्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर, जो आपको परमेश्वर के अनुग्रह की विश्लेषण, शिक्षा, विशेषता, प्रकाशन, वचन का विश्लेषण, प्रकाशन देते हैं और आपकी आत्मिक भूख को मिटाते हैं। स्वर्गीय पिता के बगैर ये ब्रह्मांड कुछ नहीं है, हम तो क्या ही हैं। शारीरिक पिता के बगैर आपका शरीर में, जीवन में, इस धरती पर जन्म नहीं हो सकता है। आत्मिक पिता के बगैर आपका आत्मा में जन्म नहीं होता है, आपकी आत्मा में बढ़ोतरी नहीं होती है। अब ये क्यों है? परमेश्वर ने एक क्रोनोलॉजी बनाई हुई है, एक हायरार्की बनाई है, लेवल बनाए हुए हैं। जो परमेश्वर है वो ऑल गोइंग फादर है, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे ऊंचा है। परमेश्वर ने इस मामले के अंदर प्रभु यीशु मसीह को अलग नहीं गिना, पवित्र आत्मा को अलग नहीं गिना। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। और परमेश्वर ने भी, प्रभु यीशु ने भी पवित्र आत्मा को अपने आप से अलग नहीं काउंट होने दिया। उसने बोला कि मैं अपने आत्मा के रूप में तुम्हारे संग संग हूं। वो कौन है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। तो इस मैटर के अंदर जब हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में इसको ट्रिनिटी कहते हैं। जैसे एक उंगली के 3 भाग होते हैं, वैसे ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे मसीह जीवन में हमारे पिता हैं। इसको जब इकट्ठा बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिनिटी बोलते हैं, हिंदी में परमेश्वरत्व बोलते हैं। लिख लो, इंग्लिश में ट्रिनिटी बोलते हैं, हिंदी में परमेश्वरत्व, यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो जो यहां पे पौलुस है, ये कैसे योग्य ठहर गया कि वो तिमोथी को कोई शिक्षा दे, वो तिमुथियुस को कोई टीचिंग दे, वो भी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में? क्योंकि पौलुस जो है उसने परमेश्वर से सीखा था, परमेश्वर से पाया था। सिर्फ शब्दावली में नहीं, बाइबल के वचनों में नहीं, उसने जीते जी तजुर्बा किया हुआ था कि फेथ लाइफ कैसे होती है, विश्वास का जीवन कैसा होता है। उसने हर तरह की दर्दों को, पीड़ाओं को, बीमारियों को, परेशानियों को सहन किया। पर यहां उसकी परीक्षाएं कभी नहीं रुकी। वो आरंभ से जेल भी काटता है। उसने कितनी बार परमेश्वर के लिए जेल काटी। और जब ये वाला वचन, ये वाली पत्री वो तिमुथियुस को लिख रहा था, वो उस टाइम पे भी जेल में था, बंदी गृह में था। और आप सभी को मैं बता दूं, परमेश्वर ने जिसको ज्यादा, जितना कुछ भी दिया है, परमेश्वर उसका लेखा उतना ही ज्यादा लेगा। पौलुस जो है वो उस टाइम पे पूरे दुनिया के अंदर सबसे पहला फिलोसोफर था, सबसे पहला पीएचडी होल्डर था, सबसे पहला व्यवस्था का स्थापक था और व्यवस्था के अंदर एक बड़ा रिसर्चर था। जितना ज्ञान पौलुस को व्यवस्था का था, उतना ज्ञान यीशु मसीह के एक भी चेले को नहीं था। अब मेरी बात को सुनो, पौलुस पहले से पौलुस नहीं था। वो व्यवस्था का ज्ञान रखते हुए मसीही विरोधी था। और जब यीशु मसीह उठा लिए गए, उसने कितने ही मसीह यीशु के लोगों को पथराव करके मरवा दिया था। और एक जो बड़ा प्रेरित उठा था, जवान प्रेरित उठा था, जिसके विषय में सिर्फ उसके अकेले के विषय में लिखा था कि वो परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य दोनों में चल करके चिन्ह चमत्कारों को कर पाता था, स्टीफन, उसके ऊपर पथराव करके मरवाने वाला ये पौलुस ही था। पर तब इसका नाम शाऊल था। परमेश्वर ने उसको सब चीजों का तजुर्बा कराया कि विरोध कैसा होता है, संघर्ष कैसा होता है। उसने खुद भी विरोध किया और जब वो शाऊल से पौलुस बन गया, उसने खुद भी विरोध सहन किया। कितनी बार जेल में गया, बंदी गृह में जाना पड़ा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पर अगर पौलुस को परमेश्वर ने इतना बड़ा व्यवस्थापक बनाया था, अगर पौलुस को परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया था, आपको मैं बताऊं, पौलुस के ऊपर भी एक बड़ी परीक्षा थी। पौलुस को एपिलेप्सी था।
उसको ये रोग लगा था जिसकी वजह से वो परेशान रहता था। उसने एक दिन परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर ये कांटा तूने मुझे क्यों दिया, वाई। उसने एक बार सवाल किया। ये नहीं कि वो चाहता नहीं है कि परमेश्वर उसके ऊपर परीक्षा को आने दे, ये नहीं कि वो कोई शक कर रहा है, नहीं, वो रीजन जानना चाहता था कि परमेश्वर तू मुझे क्या सिखाने वाला है, परमेश्वर तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर बिना अपनी योजना के कुछ नहीं करता। उसकी योजना प्लानिंग हमेशा रहेगी अपने जीवन के अंदर, सब याद रखना। एक हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। तो जब परमेश्वर से पौलुस ने पूछा कि परमेश्वर तूने ये कांटा मुझे क्यों दिया है, परमेश्वर ने उसको कोई और बात नहीं बोली। उसने बोला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर ने उसको बोला माय ग्रेस इज एनफ फॉर यू। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो सबको भरपूर आशीष देता है, पर वो किसी को भी उस भरपूरी के अंदर, चाहे वो आत्मा की भरपूरी है, चाहे वो ब्लेसिंग आशीष आशीर्वाद की तरक्की की भरपूरी है, उसके अंदर वो किसी को भी घमंड में नहीं जाने देना चाहता है। वो चाहता है हर एक जन अगर से तंदुरुस्त है वो भी उसके दीन हलीम अधीन रहे, अगर हर एक जन धनी आशीषित है वो भी उसके दीन हलीम अधीन रहे। क्यों? अगर परमेश्वर ऐसा ना करे तो जैसे पुराने नियम में हम धनी मनुष्य और लाजर की कहानी सुनते हैं, वो धनी मनुष्य परमेश्वर का ज्ञान रखता था, पर उसकी घर की देवड़ी पर हमेशा बैठे रहने वाला वो कंगाल लाजर भिखारी जो था वो उसकी सुधि कभी नहीं लेता था। लाजर उसकी प्लेट में बचने वाला खाना खा के अपना जीवन व्यतीत करता था। और जब दोनों मर गए, बाइबल में लिखा है वो लाजर पिता अब्राहम के पास तीसरे स्वर्ग में था और वो धनी मनुष्य नरकों में था। इसलिए नए नियम के अंदर परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा हमको सिखाया कि वो हमेशा हमारे ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखता है, हमारे ऊपर समय समय पर परीक्षाएं आने देता है कि हम और आशीषित हों, पर उन और आशीषों के स्वरूप को पा करके, रूप को पा करके, वो आशीष को पा करके हम घमंड में ना चले जाए। इसलिए परमेश्वर हमको बचाता है। पौलुस ने विरोध भी किया था परमेश्वर की सेवा में, के बाद विरोध को सहन भी किया, उसने बीमारी को भी सहन किया, इसलिए वो तजुर्बा रखता था। इसलिए वो तीमुथियुस को अपना आत्मिक बेटा कहने के लायक ठहरा। बाइबल में क्या लिखा है? मैं तुमको अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। कह रहे जो मेरे दिल को फॉलो करते हो, जो मेरे हार्ट को फॉलो करते हो, जो मुझे खोजते हो और जिनसे मेरा मन खुश हो, प्रसन्न हो, मैं वो चरवाहे, वो अपने सेवक तुम्हारे पर ठहराऊंगा। तीमुथियुस के ऊपर पौलुस को ठहराने वाला परमेश्वर था। और परमेश्वर ऐसे ही किसी को नहीं चुन लेता, वो उसी को चुनता है, ठहराता है अपनी सेवक के रूप में जिसने सब कुछ सहा है, तजुर्बा किया है, जिससे उसका मन प्रसन्न है। इसलिए स्वर्गीय पिता को तो आप कभी नहीं भूल सकते। शारीरिक पिता के आप कभी भी धन्यवादी अगर नहीं हुए थे आज तक, आज से धन्यवादी रहो। आत्मिक पिता जो है, आपका जो पास्टर है, उसकी वैल्यू वैसे ही समझो। जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा, तू जा इजराइलियों को छुड़ा के लिया, परमेश्वर ने मूसा को कॉन्फिडेंस दिया, हियाव दिया। क्या बोला? परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे इजराइलियों के सामने परमेश्वर सा बना दूंगा। तो अभी उधर ही आते हैं। परमेश्वर जो ये जेनोलॉजी है, इसके अंदर अपने आप को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को अलग नहीं गिनता, वो अपने आप में ही सबको गिनता है। परमेश्वर के बाद अगर हमारे आत्मा के जीवन के ऊपर कोई है तो वो परमेश्वर का ठहराया हुआ सेवक है। कि आप उसके जीवन से सीखे, उससे सीखे। परमेश्वर जो है वो डायरेक्ट काम भी कर सकता है, पर वो करता नहीं है, क्योंकि उसने धरती पर अपने दास ठहराए हैं। वो उनकी प्रार्थना को सुनता है और उनकी प्रार्थना के अनुसार आपके जीवन में काम करता है। और जो जन उनकी दी हुई शिक्षा को फॉलो करता है, परमेश्वर फिर वो उनकी भी सुन के उनके जीवन में काम करता है। परमेश्वर जो है अपने दास से अलग नहीं है। आप परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, पर परमेश्वर के दास के अलग होकर के आप अधूरे ही जुड़ते हैं। समझ आ गया?
अब ये सारी बातें सोचते हो ये देखो कि पौलुस ने तीमुथियुस को क्या बोला, कह रहा इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। क्योंकि जाहिर सी बात है तीमुथियुस है जो जवान है, उसके ऊपर हर तरह की परीक्षा आ सकती है, बीमारी की परीक्षा भी आ सकती है, पैसे की परीक्षा भी, तंगी भी आ सकती है, पाप की परीक्षा भी आ सकती है। पर पौलुस जो है उसने सारा कुछ खुद में सहन किया है और वो जानता कि सॉल्यूशन कोई और नहीं है, सॉल्यूशन परमेश्वर का अनुग्रह ही है, परमेश्वर की ग्रेस ही है। इसलिए उसने क्या बोला कि हे मेरे पुत्र तू क्या अगर कि तू उस अनुग्रह में जो यीशु मसीह में है बलवंत हो जा। ये बलवंत होना क्या है कि तू अपने मन से परमेश्वर पे विश्वास रखने में दृढ़ हो जा, बलवंत हो जा। कि तू अपने मन से परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखने के लिए दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, बलवंत हो जा। यही है उसके अनुग्रह में बलवंत होना। आगे लिखा है और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। अगली बात क्या सिखाई है? देखो, अगर किसी को बलवंत विश्वासी बनना है, परमेश्वर का सैनिक बनना है, उसके अंदर ये सारी बातें होनी बहुत जरूरी हैं कि वो अपने स्वर्गीय पिता, अपने शारीरिक पिता, अपने आत्मिक पिता को ऑनर करे, आदर करे और उनसे सीखे। दूसरा कि अपने जीवन के अंदर परमेश्वर पे डिपेंडेंट रहे, आधारित रहे, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। वो अनुग्रह क्या है? परमेश्वर पर हमारा विश्वास, उसके वचन पर हमारा विश्वास। दूसरी बात पौलुस ने उसको आज्ञा दी कि अपने जीवन की ये कठिनाइयों को भूल और तू एक काम कर। क्या कह रहा है? जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने, बहुत सारे लोगों के सामने मेरे से सीखी, कह रहा है तू वो आगे और मसीह लोगों को और विश्वासियों को सौंप ताकि वो आगे सिखाने वाले बन जाएं। अब ये बात क्या है? परमेश्वर जो है वो स्वामी भक्त सैनिक उसी को मानता है जो अपने जीवन की प्रॉब्लम को भूल के परमेश्वर के प्रचार को करने में लग जाए। वो ये इंतजार ना करे कि मेरी चंगाई पहले हो जाए, मेरा काम पहले बन जाए, फिर मैं परमेश्वर के नाम की गवाही देना शुरू करूं, फिर मैं जाके किसी को प्रचार करूं, कोई रूह को बचाने की कोशिश करूं। मैंने आते ही क्या बोला? स्वामी भक्त सैनिक वो है जो परमेश्वर के प्रति स्वार्थी नहीं है। जहां स्वार्थ आ जाए वहां सच्चाई नहीं है, जहां स्वार्थ आ जाए वहां प्रेम नहीं है, जहां से स्वार्थ निकल जाए वहां पर ही सच्चाई है, वहां पर ही प्रेम है। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके स्वामी भक्त सैनिक बन जाए, बलवंत विश्वास बनाएं। तो उसने उसको बोल दिया वेरी मच क्लियर, कह रहे बस तू इतना कर अब कि तू बलवंत विश्वास में रह और जो बातें मैंने तुझे दिखाई है, सिखाई है, ये सब सारी बातें अब तू और विश्वासियों को सौंप ताकि वो भी आगे पहुंचाने वाले बन जाएं। हमारा ये कर्तव्य बन जाना चाहिए अब कि अब हम वेट ना करें कि कब मेरे जीवन में काम हो, मेरे जीवन में चमत्कार हो। परमेश्वर चाहता है कि आज अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में, यहां पे परमेश्वर में पहली बार आए हो या अक्सर आ रहे हो पर नए हो या अभी आपके जीवन में काम नहीं हुआ, परमेश्वर चाहता है आप उसके नाम का प्रचार ऐसे करो कि पहले आपका पड़ोसी, आपका जानकार यहां आए और वो आपसे पहले गवाही दे और आपके जीवन में भी गवाही बने और दोनों बपतिस्मा ले, दोनों बचाए जाएं। परमेश्वर की योजना को समझो। वो चाहता है कि पहले आप उसकी सेवा काम को बढ़ाने वाले बन जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप कठिन स्थितियों के अंदर उसकी महिमा करना पहले सीखो। परमेश्वर चाहता है कि आप कठिन दिनों में, कठिन स्थितियों में, कठिन हालातों में, मुश्किल हालातों में उसका प्रचार करने वाले बनो। परमेश्वर उसी को स्वामी भक्त सैनिक मानता है। बोलो हालेलुया। आगे देखो,
कह रहा है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नहीं मेरे साथ दुख उठा। अब ये बात क्या है? कह रहा है जो मसीह यीशु का एक अच्छा योद्धा होता है, कह रहा है उसके समान तू मेरे साथ दुख उठा। ये दुख कौन सा है? अब देखो, अगर उसके साथ दुख उठाने की बात हो रही है तो यानी कि जैसे दो जन साथ बैठे अगर अपना दुख साझा करते हैं तो उसी को बोलेंगे कि दुख उठा। पर आत्मा में इस बात का मतलब ये नहीं है। इस टाइम पौलुस और तिमोथी बहुत दूर है। पौलुस जेल में है, तिमोथियुस अपने घर में है। ये दुख उठाने का मतलब क्या है? कि मैं तो भाई जेल में बैठा हूं, मैं बंदी गृह में हूं। अरे जो तेरे को सेवाएं दी गई हैं, जो तेरे को कलीसिया दी गई है, तू उसमें काम कर, तू वो सेवा संभाल। ये कह रहा है कि तू मेरे साथ दुख उठा। जब हम नए नियम के अंदर पढ़ते हैं वहां यीशु मसीह ने क्या बोला कि हे बोझ से दबे लोगो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? बोलो मुझसे आराम दूंगा कि नहीं दूंगा? आगे लिखा है कि तुम मेरा जुआ उठा लो। कह रहा है तुम मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मेरा जो जुआ है वो बोझ में हल्का है। आज आप अपना बोझ परमेश्वर को दो, उसके अनुग्रह पे डिपेंडेंट हो जाओ और अपना बोझ परमेश्वर को दो। आपका जो बोझ है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, पर जो परमेश्वर का जो बोझ आपको उठाना है, परमेश्वर का जो जुआ आपको उठाना है, वो बहुत सरल है, वो बहुत हल्का है। ये सरल ही तो है। आज आप यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? बोलो। आज आपको पता चल रहा है कि यीशु मसीह चंगा करता है, आजाद करता है, अपने लोग की सुनता है, उनके जीवन में चमत्कार करता है। आपको यही बात अपने मुंह से हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन अंगीकार करते रहना है। अपने घर में, घर के बाहर, आते जाते, उठते बैठते निडर होके परमेश्वर के नाम का प्रचार करते रहना है। परमेश्वर ये आपसे चाहता है। उसने बोला कि तू अब सब बातें भूल जा, एक अच्छा योद्धा बन जा, मेरे साथ दुख उठा। यानी कि जैसे मैं परमेश्वर की सेवा में हूं, तू भी परमेश्वर की सेवा करने वाला बन जा। आगे देखो, कह रहे जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अब अगली बात, योद्धा होने के लिए उसने क्या सिखाई? कह रहे कि जैसे एक योद्धा लड़ाई करने जाता है, युद्ध करने जाता है, वॉर में जाता है, कह रहा है वो इसलिए जाता है कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने सेनापति को या जिसने उसको भर्ती किया या जो भी उसका राजा धीराजा महाराजा है उसको प्रसन्न करे कि वो जाए, अच्छे से युद्ध लड़े और जीत के आए। ऐसा ही है जी। क्यों? क्योंकि अगर उसको प्रसन्न नहीं करेगा उसको प्रमोशन मिल जाएगी। हाँ, अब एक सैनिक है, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको अपनी नौकरी में, अपनी जॉब, अपनी ड्यूटी में प्रमोशन मिलेगी? बोलो। अब जब उसको वो भेजेगा कि जा भाई तू युद्ध लड़, वो ये थोड़ी बोलेगा भी ऐसा कर भाई तू मेरे को पिछली लाइन में भेज दे, आगे वालों में ज्यादा खतरा है। नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेगा। वो ये नहीं बोलेगा अरे आज ना मैं एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूं, आज गर्मी ज्यादा है, मैं कल जाऊंगा, आज तू किसी और को भेज दे। नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेगा। या वो ये तो नहीं बोलेगा ऐसा कर तू मेरी तनख्वाह एडवांस पा, 2 महीने की तनख्वाह एडवांस पा दे, फिर मैं तेरे को युद्ध लड़के दिखाता हूं। ऐसा तो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको नियत स्वार्थ जाके युद्ध लड़ना पड़ेगा। उसको इंतजार करना पड़ेगा कि जब मैं पहले संघर्ष करूंगा, युद्ध लड़के आऊंगा, मेरा भर्ती करने वाला मेरा स्वामी जब मुझसे प्रसन्न होगा वो तो मुझे रिवॉर्ड देगा, वो तो मुझे ब्लेस करेगा। ऐसे ही हमको बनना है। हमको स्वार्थ को निकाल देना अपने अंदर से, हमने उसके अनुग्रह से ही सेटिस्फाई हो जाना है। और जो गवाही हम जानते हैं यीशु मसीह की, वो गवाही अब औरों तक पहुंचानी है, और इस रूप से पहुंचानी है कि वो सुनकर उसको अपने अंदर ही रखने वाले ना रह जाएं, वो उनके अंदर ऐसी खलबली मच जाए कि वो भी जाके घर घर यीशु मसीह का प्रचार करने वाले बन जाएं। डिपेंड करता है ये आपके ऊपर कैसे आप हो। कह रहे वो उसको प्रसन्न करने के लिए जाता है, पर वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। वो योद्धा जब युद्ध लड़ने जाता है वो ये नहीं बोलता
कि सेनापति जी मैं जाके अपनी वाइफ को मिलाता हूं। वो ये नहीं बोलता मैं जाके अपने बच्चों के साथ 2 मिनट बैठ आता हूं। वो ये नहीं बोलता कि पहले मैं जाके नाई पे अपना बाल मुंह सवार आता हूं। वो ये नहीं बोलता कि आज मैं पहले कहीं घूम आता हूं। अब ये बात आत्मिक दुनिया में, आत्मिक जीवन में ले आओ। अगर आपको अपने स्वामी को प्रसन्न करना है तो उस स्वामी के लिए जियो। अगर आपको उस अपने स्वामी यीशु मसीह को प्रसन्न करना है, खुश करना है, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जियो। जहां लगे इस रास्ते पर जाना मेरे लिए सही नहीं है, इस रास्ते पर आने वाले समय में पाप है, वो रास्ता अपना बदल लो। जहां लगे इन लोगों के अंदर मेरा उठना बैठना ठीक नहीं है, ये पाप करते हैं, ये पाप मुझसे करवा लेंगे, उन लोगों को छोड़ दो। जहां लगे कि कुछ ऐसे कामों में मुझे नहीं पड़ना है जिन कामों की वजह से मेरा चर्च जाना कम हो जाए, मेरी प्रार्थना कम हो जाए, वो काम ही छोड़ दो। पहल अपने जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह को दे दो। बोलो हालेलुया। कोई भी संसारिक काम, कोई भी संसारिक बात, कोई भी संसारिक रिश्ता आपके और आपके परमेश्वर के बीच में कभी ना आए। जहां बात अगर परमेश्वर की है तो परमेश्वर की ही होए। जहां काम पहले परमेश्वर का जरूरी है तो वहां काम परमेश्वर का ही होए। ये सारी ये विशेषताएं सिखा रहा हूं मैं आपको कि एक परमेश्वर का सच्चा योद्धा कैसा होता है, बलवंत विश्वास कैसा होता है। आगे देखो 5वां वचन करें, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। परमेश्वर में, परमेश्वर के पीछे, उसके राज्य के अंदर सिर्फ चलना जरूरी नहीं है, उसके अनुसार चलना जरूरी है। लिखा है क्या, कह रहा अगर अखाड़े में लड़ने वाला अगर रूल के अनुसार नहीं लड़ेगा तो क्या वो जीतने के बाद मुकुट पाएगा? वो जीत पाएगा? वो जीत का मुकुट पाएगा? नहीं। वो लड़ लेगा पर जीतेगा नहीं। वैसे ही हम हैं, अगर हम परमेश्वर में हैं पर उसके वचन के बगैर हैं, हम परमेश्वर में चल रहे हैं पर हम जीत नहीं रहे हैं। हम परमेश्वर में चल रहे हैं, हमें इनाम नहीं मिलेगा। हम परमेश्वर में चल रहे हैं, हमको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। विधि अनुसार जब कोई अखाड़े में लड़ रहा है उसको जीत का मुकुट मिल रहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब कोई परमेश्वर के पीछे चल रहा है वो हर दिन नए नए मुकुट को पा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं कि क्यों जरूरी है उसके अनुग्रह के ऊपर डिपेंडेंट रहना, आधारित रहना। आगे देखो, कह रहे जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, आप परमेश्वर में आने के बाद कठिन हालातों में या कह लो परीक्षाओं में जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे उतना बड़ा इनाम आप पाएंगे। आपको परमेश्वर के लिए जितनी ज्यादा मुश्किल उठानी पड़े उठाओ, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको ब्लेस भी करेगा। आपको परमेश्वर में आने के बाद जितना ज्यादा संघर्ष करना पड़े करो, उतना ज्यादा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, उतना ही परमेश्वर आपको ऊंचा भी उठाएगा। परमेश्वर के लिए आज अपने दिल के दरवाजे पूरे के पूरे खुले छोड़ दो, अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दो। आज परमेश्वर को कह दो कि मेरे लिए तेरा अनुग्रह बहुत है। आज परमेश्वर को कह दो कि मैं तेरा प्रचार करने को तैयार हूं। आज परमेश्वर को कह दो कि मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए तैयार हूं। आज परमेश्वर को कह दो कि मैं संसारिक कामों में नहीं पड़ूंगा, मैं तुझे प्रसन्न करूंगा। आज परमेश्वर को कह दो कि मैं तेरी विधि अनुसार अखाड़े में लड़ूंगा, तेरे वचन के अनुसार तेरे पीछे चलूंगा, और जितना ज्यादा मुझे परिश्रम करना पड़े, जितना ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़े, मैं उतनी ज्यादा करूंगा। और लिखा है फल का अंश पहले उसको मिलता है। परमेश्वर फिर आपको सबसे बड़ा, सबसे उत्तम फल, ब्लेसिंग आपको देगा। ये डन है, रिटर्न में परमेश्वर ने वचन के अंदर ये दावा किया, ये परमेश्वर जी करने के लिए जा रहा है। आपको
अपने मन को तत्पर भी करना पड़ता है, तैयार भी करना पड़ता है। अगर आप मन में ही परमेश्वर के लिए तत्पर नहीं हो, हमेशा तैयार रहना, तत्पर रहना होता है। ऑलवेज रेडी, एवर रेडी रहना, तत्पर रहना है। क्या आपके अंदर भूख प्यास है परमेश्वर की खोज करने के लिए? क्या आपने अपने अंदर ये भूख, ये प्यास को जागृत किया? जो शारीरिक सांसारिक भूख अभिलाषाएं होती है, इसको जागृत नहीं करना पड़ता, ये खुद से जागृत होती है। पर जो आत्मिक भूख, आत्मिक अभिलाषाएं होती हैं, उसको खुद जागृत करना पड़ता है। ये खुद से जागृत नहीं होती है, ये खुद से उत्पन्न पैदा नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि अनुग्रह में बलवंत हो जा, यानी कि अनुग्रह है पर उसमें आपको खुद बलवंत होना पड़ेगा। वो आपको बलवंत नहीं करेगा, वो आपके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस आएगी, उसकी कृपा बरसेगी, पर उससे भरना आपको खुद है। हम लोग, मैं क्या हमेशा बोलता हूं, हम बहुत ढीले पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। हमने संसार को अपने ऊपर प्रबल होने दिया है, हमने अपनी बीमारी को अपने ऊपर जीत हासिल करने दी है, वो जीत नहीं पाई, हमने जीतने दी है। हमने अपनी परेशानी तंगी को अपने ऊपर जीत पाने दी है, वो पा नहीं सके थे। जहां एक विश्वासी के मुंह से निकल जाए कि मैं बीमार हूं, वो और बीमार है, वो अल्प विश्वास दिखा चुका है। जहां एक जन बोल दे कि मैं बहुत तंगी में हूं, वो और तंगी में जाने वाला है, वो अविश्वास कर चुका है। पौलुस के समान सीखो, जैसे वो तिमोथी को सिखा रहा है, उसके अनुग्रह में बलवंत हो जाओ, यानी कि आपके अंदर विश्वास की कमी कभी ना हो। आपका संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पर, उसके वचन पर हमेशा हो। यह है उसके अनुग्रह में बलवंत होते जाना। ये प्रॉब्लम्स जो जीवन में है, ये आएंगी और जाएंगी, इनका आना जाना नहीं रुकेगा। पर याद रखो, अगर आपका विश्वास बना रहा परमेश्वर पर, उसके वचन पर, जब भी आपके ऊपर कोई परीक्षा आएगी, अगर आप उसमें परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन के ऊपर विश्वास में बने रहे, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही बनेगी। आपके जीवन के अंदर हर बार बड़ी ब्लेसिंग आएगी, आपका लेवल ऊंचा होता जाएगा, आप ऊंचे उठते जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। अगला वचन पढ़ते हैं। हाँ जी, पहले वचन डिस्प्ले करें। हाँ जी, पढ़ेंगे भजन संहिता। कोई पढ़ेगा भजन संहिता 121 उसका पहला वचन। हाँ जी, हाँ जी, खोलेंगे भजन संहिता 121 अध्याय उसका पहला वचन। पढ़ो जी जल्दी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? पढ़ो पढ़ो आगे। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ध्यान और से ना सुनो। सोएगा। ये वचन दाऊद ने बोला। क्या कह रहा? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कह रहा जब भी मेरे मन के अंदर कोई शक आए, संदेह आए, संकोच आए, मैं अपनी आंखें कहीं और नहीं, पहले पहाड़ों की ओर लगा के देखूंगा कि जो परमेश्वर इतने बड़े बड़े पहाड़ों को बना सकता है, वो इतने बड़े बड़े पहाड़ों की इतनी बड़ी बड़ी रेंज बना सकता है, वो मेरे जीवन के अंदर क्या बड़ी बड़ी आशीषें नहीं दे सकता? क्या वो मेरी बड़ी मुश्किलों के बीच मेरी मदद सहायता नहीं कर सकता? परमेश्वर जो है, आपने कभी सोचा है उसने आपको धरती पर रखा, वो धरती को वीरान भी बना के आपकी भूख प्यास मिटा सकता था, पर उसने क्रिएशन क्यों की? ताकि आप जो परमेश्वर को डायरेक्ट नहीं देखते हो, आप परमेश्वर की रचना को देखकर जानो कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, कितना महान है। पहाड़ को देखो और ये सोचो, अगर पहाड़ इतने बड़े बड़े हैं, ब्रह्मांड तो कितना ही बड़ा परमेश्वर ने बनाया। तो हम जो मनुष्य इतना सा है,
कुछ 1-2 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद मनुष्य दिखना ही बंद हो जाता है, वो फिर भी आपकी चिंता करता है, वो फिर भी आपकी मदद करता है, वो आपको संभालता है। आप अपनी प्रॉब्लम को बड़ा जब तक मानना नहीं छोड़ेंगे तब तक आप बड़ा चमत्कार नहीं देखेंगे। प्रॉब्लम को बड़ा कौन नहीं मानते? जिनका विश्वास बड़ा नहीं है। जितना ज्यादा आपका विश्वास परमेश्वर पर है, उतना ज्यादा आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष वाला हाथ भी है। क्योंकि दाऊद कह रहा है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। सारे हाथ उठाओ, क्रॉस में हिलाओ, सब ध्यान से सुनो। अभी क्या हुआ, मैं अभी पिछले वीक जब यहां से गया, एक्चुअली मेरी फैमिली लाइफ कैसी है मैं बताता हूं। मेरे फादर भी, मेरे मदर भी, मैं भी, हम बहुत बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा। एवरी डे एंड नाइट हम बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। क्योंकि मेरे जो फादर और मैं हैं, हम फुल टाइम सेवा में हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री। और मोरओवर जो मेरी मदर हैं वो भी सेवा में हैं, पर वो गवर्नमेंट जॉब में भी है, क्योंकि उनकी जो इनकम है उससे सारी मिनिस्ट्री रन होती है शुरू से। पर क्या है कि हमारी जो फैमिली लाइफ ऐसी है कि मेरे फादर और मुझको कहीं घूमने फिरने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर जो मेरे मदर है उनको बाहर ऐसे सीनिक व्यूज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, जैसा आप मेरे पीछे पिक्चर में देख रहे हैं। तो जब मैं यहाँ से पिछले संडे को गया, मैं अपनी शेड्यूल प्लानिंग कर रहा था, मंडे क्या करना है, ट्यूसडे क्या करना है, वेंसडे क्या करना है। क्योंकि आपको पता है मैं लास्ट संडे बोल के गया था कि हमको एक कूलर्स लेने और कुछ चर्च के काम पेंडिंग चल रहे हैं। तो मैं थोड़ा, जैसे मैंने बताया था ना, मैं तो जाके पहले अपनी मदर के पास बैठता होता हूँ, कभी भी कहीं से भी आऊँ। मैं संडे जाके बैठा नहीं, मैं ऊपर चला गया सीधा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ज़्यादा बैठूंगा तो प्लानिंग में मुझे शामिल कर लेंगे, मेरी पैकिंग करा के मुझे ले जाएंगे साथ। तो मैं ऊपर ही रहा, तो वो उधर ही आ गए। तो उसके बाद वो मेरे सामने, उनको बोलना ऐसे नहीं डायरेक्ट अच्छा लगा, कि उनको पता था कि मैं जाता तो हूँ नहीं कहीं। तो उन्होंने बातों बातों में मुझे ऐसे बोलना कोशिश की, अगर तू भी जाता ना तो अच्छा लगता। तो मैंने बात पलट दी। फिर अगली सुबह हुई, फिर मैं उठाते हुए कहते, अगर तू भी जाता ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वो इमोशनल कर रहे थे, सुन रहे हैं आप कि नहीं? क्योंकि जो प्यार करता है वो इमोशंस में, भावनाओं में बह जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? जब एक माँ बेटे में प्यार होएगा तो जब कोई और तरीका नहीं चलेगा तो फिर इमोशन चलेंगे, भावनाएं चलेंगी। तो फिर दोपहर सी को फिर जब उनका दोबारा फ़ोन आया, फिर मेरे को मानना पड़ेगा। तो कुछ तैयारी नहीं। फिर जब हम अगले दिन गए, ऐसी वादियों में वहाँ पे जब मैं घूम रहा था, तो परमेश्वर ने मुझसे बात करी। परमेश्वर ने मुझे बोला कि तेरे को मैं यहाँ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि तूने बड़े दिन से वाला वचन नहीं बताया लोगों को। अब तू जाके संडे को ये वचन जरूर बताइयो सबको। परमेश्वर ने, ये नहीं कि मैं पहले कभी गया नहीं पहाड़ों में, मैं साल पहले, बहुत साल पहले गया था, बहुत सालों पहले। एक चंडीगढ़ के पास एक छोटा सा हिल स्टेशन है, पिछले साल मैं वहाँ गया था, पर मैं उसको मानता नहीं हिल स्टेशन, क्योंकि बड़े ज़्यादा पास है। जहाँ जाके साथ ही वापसी हो जाए, वहाँ पे मुझे लगता नहीं कि मैं कहीं घूम के आया हूँ। अगर जाना, वैसे तो जाना नहीं, अगर जाना तो अच्छे से ही जाना। तो यहाँ ये थोड़ा दूर था, 4-5 घंटे लगे, तो मुझे लगा कि मैं कहीं बाहर आया हूँ। तो जब ऐसी जगहों में मैं घूम रहा था, ये सब लोग अलग, मैं परमेश्वर से बातें करता हुआ अलग को जा रहा था, तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे बात की, कह रहे कि तू इन वादियों को देख, तू मेरी क्रिएशन को देख, मेरी महानता को याद कर। मैंने परमेश्वर से बोला कि मैं तो तेरी क्रिएशन को पहले से जानता हूँ, मैंने तेरी महानता को देखा है, पर तू चाहता क्या है कि मुझे दोबारा रिवाइज क्यों करवा रहे हैं सारी बातें। परमेश्वर ने मुझे उसी टाइम ये प्रोफेसी दी, और मेरे को अभी परमेश्वर ने दोबारा आपको कहने को याद कराया कि ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों को आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। अगर आज से आप परमेश्वर के काम में बढ़ोतरी के लिए जियोगे, उसके प्रचार को फैलाओगे, परमेश्वर कह रहा है
ऐसे बड़े बड़े जैसे पहाड़ है, वैसे ही परमेश्वर आपको बड़ा और ऊंचा उठा देगा। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू जाके ये वाली भजन संहिता और ये वाला मेरा वचन इसी इतवार जाके अपने लोग को सिखाना कि लोग अपने जीवन की छोटी छोटी या उससे थोड़ी बड़ी या ज़्यादा बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर मुझ पर शक शंका संदेह दिखाते हैं। उनको जाके बता, इतने बड़े बड़े महान पर्वतों को बनाने वाला, स्थिर रखने वाला अभी तक लाखों करोड़ों सालों से मैं हूँ। मैं तुमको इनसे भी ऊंचा उठाऊंगा और तुम्हारी उस आशीष को स्थिर रखने के लिए जा रहा हूँ। तो परमेश्वर का पर्पस जो है वो आपके जीवन के अंदर पूरा होएगा अगर आप परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखेंगे और उसके वचन पर पूरा विश्वास रखेंगे। वचन को डिस्प्ले करेंगे दोबारा और दोबारा पढ़ते हैं। अब ये दृश्य ना भूलना जो आपने पीछे देखा, अब ये वचन को आज से याद कर लो, कभी ना भूलना। लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। परमेश्वर ने बोला रायपुरा चर्च के लिए प्रोफेसी कर देना जाके कि तुम्हारी सहायता जो मैं करता आया हूं, करता हूं, करता रहूंगा भी, और तुमको इन पहाड़ों के समान ऊंचा करने के लिए जा रहा हूं। तो जो यहाँ रायपुरा चर्च में इस वक्त लोग जो जुड़े हैं, यहाँ जो आ रहे हैं, अपना जीवन यहाँ पे लगातार आने के लिए परमेश्वर को सौंप चुके हैं, परमेश्वर पहाड़ों से भी ऊंचा आपको उठाने के लिए जा रहा है। लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। कह रहा पहाड़ देख लिए, अब अपने ऊपर आकाश को देखो, सारी पृथ्वी को देखो। कह रहा इसका करता यानी कि बनाने वाला और उसको चलाने वाला वो यहोवा है। अरे आपका जो जीवन है, इसका छोटा सा सर्कल है, इसको भी बनाने वाला, संभालने वाला कौन है? यहोवा है। कह रहे वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। आपको पता है, अगर आपको कभी टाइम लगे घूम के आने का पहाड़ों में, आप जाना सोमवार को, पर संडे से पहले वापस आ जाना। ये कभी नहीं भूलना, संडे से पहले वापस, क्योंकि संडे कहाँ आना है। सुनो, जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, सब जगह सड़कें नहीं बनी है वहां। किस किस को ये बात पता है? जब आप पहाड़ चढ़ते हो, वो पथरीली से रास्ते होते हैं। वो रास्ते ऐसे होते हैं कि आप जितना ज्यादा भी ध्यान रखकर अगर चलोगे, आपका पूरे रास्ते में 2 या 3 बार पैर जरूर तिड़केगा, पैर जरूर फिसलेगा। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको चोट लग सकती है। जब आप 1-2 कदम चलते हैं, तो पहले चलने में ही 1-2 बार फिसलते हैं, फिर थोड़ा के फिर बच के चलते हैं, फिर चढ़ते चले जाते हैं, बच के चलते हैं। कह रहे वो पहाड़ों पे होता है, पर परमेश्वर जो है वो हमको पहाड़ों से भी ऊंचा लेके जाना चाहता है। परमेश्वर जो है वो पहाड़ों के समान हमको बड़ी विशाल आशीषें देना चाहता है। पर अगर आप अपने जीवन के आगे के समय के निर्णयों को परमेश्वर को ना सौंपे, परमेश्वर की इच्छा के ऊपर भरोसा ना रखें, तो आपके पैर टलेंगे, फिसलेंगे, आप गिरेंगे। आपको कैसा विश्वास रख के चलना है? आपको परमेश्वर के ऊपर आंख बंद कर भरोसा रख के चले जाना है। आप कभी नहीं गिरोगे, नहीं तो जितना मर्जी देखोगे, आप गिरते पड़ते ही जाओगे, रगड़ खाते जाओगे। पर अगर आज परमेश्वर पर आंख बंद रख भरोसा करके उसको जीवन सौंप दोगे, परमेश्वर ही चलाएगा। वो आपके पांव को एक बार भी टलने नहीं देगा। परमेश्वर आपको तेज दौड़ के साथ आगे लेकर के जा रहा है। आप अपने जीवन में बहुत आगे जा रहे हैं। कह रहा तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। परमेश्वर जो है वो सोता नहीं है, वो हमेशा जागृत है। वो ऊंघता भी नहीं है, उसको नींद भी नहीं आती है थोड़ी सी। वो हर समय आपके ऊपर टकटकी लगाए रहता है, वो हर समय आपकी ओर ताकता रहता है कि आपका पांव ना टल जाए, वो आपकी रक्षा करता रहे। पर जिसको उस पर भरोसा ही नहीं है, कैसा भरोसा? आंख बंद रखने वाला भरोसा अगर नहीं है तो कैसे करे? वो आपका फेथ टेस्ट करता है, वो आपका भरोसा देखना चाहता है। मत्ती 17 अध्याय 20 वचन करे,
उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तो तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। अब चले जब जाते थे, जब उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार नहीं हो पाते थे, वो आगे परमेश्वर यीशु मसीह से सवाल करते थे, या उनकी अगर कहीं भी विश्वास की कमी घटी थी, यीशु मसीह ने उनको एक ही जवाब दिया कि जो कुछ भी ये होता है वो तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण होता है। आप सोचो विश्वास में कितनी ताकत है। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है। राई का दाना पता कितना सा होता है? मस्टर्ड सीड, किसने देखा है? राई का दाना दिखता भी नहीं है। कह रहे अगर इतना भी अगर तुम विश्वास रखोगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के ऊपर, और अगर पहाड़ को कहोगे कि यहां से सरक कर चला जा, तो वो जाएगा ही जाएगा, और कुछ भी तुम्हारे लिए नामुमकिन अनहोना नहीं होएगा। आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। और सोचो, राई का दाना पहाड़ उखाड़ फेंकता है, तो अगर ज्यादा विश्वास होएगा तो क्या नहीं उखाड़ फेंक पाओगे। आज परमेश्वर चाहता है आप उसके अनुग्रह के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। कैसे? कि जब आपको लगे कि आपके जीवन में तो बीमारी है या कोई परेशानी है, आप ये वचन याद करना कि दाऊद ने क्या बोला था, भजन संहिता में हमने क्या पढ़ा था, कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर, पहाड़ों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जिसने पहाड़ बनाए, संभाले, आकाश पृथ्वी को बनाया, अभी तक चलाया। और फिर ये भी वचन याद रखना कि राई के दाने जितना विश्वास पहाड़ उखाड़ फेंकता है। तो वो जो आपके जीवन के अंदर बीमारी है, परेशानी है, वो अभी तक क्यों नहीं गई? कि आपने अभी तक परमेश्वर पर, उसके वचन के ऊपर इतना भी विश्वास नहीं जताया। अब जब जताओगे, बोलोगे हे बीमारी के पहाड़ उखड़ निकल जा, उसको जाना पड़ेगा। आप बोलोगे हे कर्जे के पहाड़ यीशु के नाम में मेरे जीवन से उखड़ निकल जा, कर्जा चला जाएगा। आप बोलेंगे हे गरीबी के पहाड़ यीशु के नाम में तुझे मैं डांटता हूं, डांटती हूं, तू उखड़ और चला जा। वो टूट टूट बिखर बिखर चला जाएगा। आपकी बीमारियां जारी है, आज परेशानियां, कर्जे जा रहे हैं, गरीबी जारी है। रायपुरा चर्च के लिए प्रोफेसी है कि जैसे पहाड़ ऊंचे हैं, उससे ऊंचा यहोवा आपको करेगा। पर अगर कोई समस्या आगे आए, आपके राई के दाने के जितना विश्वास उस पहाड़ को तोड़ फोड़ मरोड़ देगा। आप जीत निकले जा रहे हो, क्योंकि अब आपका भरोसा है यहोवा पर, आप उसके अनुग्रह के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। आमीन। तो ऐसे बलवंत विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चले, ऐसे बलवंत विश्वासी बन जाएं, सच्चे योद्धा बन जाएं। आमीन। अब क्या है कि कुछ वैरी विरोधी जो हैं वो मौका ढूंढते हैं कि जो परमेश्वर की सेवकाई अच्छाई अच्छे से कर रहे हैं, वो उनकी कोई ना कोई लाइफ की कोई बात निकाल के क्या करे, उनको टीज करे या उनकी नाम धराई करे। अब जब मैं शिमला में था, मैं ऐसे फ़ोटो खिंचा रहा था। अब फ़ोटो तो खिंचाएंगे ही ना, अब इतनी दूर गए हैं पैसे खर्च के। तो एक मेरा टीम का कोई आके बोलता, लोग बोलेंगे देख लो पास्टर कैसे कैसे फ़ोटो खिंचा रहा है, वो तो कोई विरोध करेंगे। मैं कहा मैं आज ये डालूंगा सब जगह पे, मैं तो चर्च में भी दिखाऊंगा जाके। मैं जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो करना है करे। परमेश्वर जानता है हम खरे हैं, हम खराई से जीवन जी रहे हैं। अगर हम उसकी रचना को देखकर उसकी स्तुति महिमा करना चाहते हैं नज़दीक से, तो हम करेंगे। पर अगर आपको करनी है, मंडे को जाना, शुक्रवार को वापस आ जाना। क्योंकि अगर शनिवार को ही निकलोगे, बस लेट होगी, ट्रेन लेट होगी, जाम लग गया, फंस जाओगे। जाओ जाके देख के आओ परमेश्वर की रचना कैसी है, उसने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है। परमेश्वर आशीष देता है। आमीन। अपने हाथ उठाएं। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े सुनाए समझाए जाने के कारण परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, परमेश्वर आप सभी को बहुत बरकतें दे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करके उसके वचन का मनन अपने मनों में करें हमेशा के लिए।